मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रोपर्शन मेथड। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट मेथड के बारे में पढ़े हुए थे और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम कैश प्राइस कैलकुलेट करते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं हो। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक प्रोडक्ट मेथड, दूसरा प्रोपर्शन मेथड और तीसरा इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड पर हम लोग प्रीवियस वीडियो में बातचीत किए, उसके सारे फॉर्मूलाज कैसे डेवलप किए जाते हैं, रूल्स कैलकुलेट किए जाते हैं, कौन आइटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रोपर्शन मेथड पे। तो प्रोपर्शन मेथड में सबसे पहले जो भी हायर परचेज प्राइस दिया गया रहता है क्वेश्चन में, उसमें से हम कैश प्राइस को माइनस करते हैं। तो बहुत पहले से आपको पता है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, टोटल इंटरेस्ट। इसमें हम जो भी हायर परचेज प्राइस है उसमें से इंस्टॉलमेंट को माइनस करते चलते हैं। अगर क्वेश्चन में डाउन पेमेंट दिया गया है तो पहले हम हायर परचेज प्राइस से डाउन पेमेंट को माइनस करते हैं, तो ड्यूज अमाउंट हमको मिलता है, यानी एरियर अमाउंट और पेबल अमाउंट आप कह सकते हैं। अब पेबल अमाउंट से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा ड्यूज अमाउंट होगा अलग लिखेंगे। फिर उस ड्यूज अमाउंट से सेकेंड इंस्टॉलमेंट को माइनस करेंगे, जो न्यू बैलेंस आएगा उसको साइड में लिखेंगे। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट को माइनस करेंगे और इस तरीके से जितने भी इंस्टॉलमेंट दिए हुए हैं उसको माइनस करते हैं और फिर उसी ड्यूज अमाउंट के बेस पे टोटल ड्यूज अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। टोटल ड्यूज अमाउंट, इंस्टॉलमेंट प्राइस और टोटल इंटरेस्ट के बेस पे हम ईच इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंस्टॉलमेंट से जब इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो वही हमारा एक्चुअल कैश प्राइस ईच इंस्टॉलमेंट का प्राप्त होता है। और ईच इंस्टॉलमेंट के कैश प्राइस को कैलकुलेट करने के बाद जब हम उसको ऐड कर लेते हैं तो टोटल कैश प्राइस आता है। एस.एन. शुक्ला के बुक में 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्रोपर्शन मेथड पे है। तो हम उस क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि प्रोपर्शन मेथड में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप अपने बुक में देखेंगे तो उसमें डाउन पेमेंट नहीं दिया हुआ है। डाउन पेमेंट नहीं देने के कारण जो यहाँ पे 35,000 है, अगर 7,000 डाउन पेमेंट नहीं होता तो निश्चित रूप से अनपेड अमाउंट यहाँ पे 35,000 होता, जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में आपको डाउन पेमेंट मिला है 7,000। तो जब 7,000 डाउन पेमेंट हुआ तो आप टोटल हायर परचेज प्राइस से 7,000 को माइनस करेंगे तो ड्यूज अमाउंट यानी अनपेड अमाउंट आया 28,000। अब इस 28,000 से आप माइनस करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट को, तो आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट को माइनस किया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को माइनस करने के बाद जो ड्यूज अमाउंट आया उसको हमने यहाँ लिखा। याद रखिएगा, फर्स्ट अनपेड अमाउंट आपने 28,000 यहाँ लिखा, फर्स्ट अनपेड से हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट को माइनस किया तो जो अनपेड अमाउंट आया 14,000 हमने इसको यहाँ लिखा। अब हम आते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट में, आपने 7,000 पे किया है तो 14,000 से 7,000 को माइनस करेंगे तो अनपेड अमाउंट 7,000 आया। प्रोपर्शन मेथड में जितने अनपेड अमाउंट हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं, 28,000, 14,000, 7,000। जब तीनों को हम ऐड करते हैं तो आता है 49,000। अब 49,000 हुआ टोटल अनपेड अमाउंट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप अनपेड अमाउंट जो है उसको नोट कर दीजिए। ये अनपेड अमाउंट हो गया 28,000। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस कितना है? 35,000 है और कैश प्राइस है 30,800। हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 4,200। ओके, तो यहाँ पे 28,000 इंटू 4,200 बाई 49,000। 49,000 कहाँ से आया?
टोटल अनपेड अमाउंट। अब जब आप इनटू करते हैं तो 2400 आपको मिलता है और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हुआ। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आपको पता चल गया, तो टोटल इंस्टॉलमेंट से जब इंटरेस्ट को आप माइनस करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो एक्चुअल कैश प्राइस है वो प्राप्त होगा। तो 14,000 माइनस 2,400 इक्वल टू 11,600। अब आते हैं हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ठीक उसी तरीके से जैसे आपने 28 और 42 किया था, अब हम 14,000 और 42 करेंगे। तो 14,000 इंटू 4,200 ये टोटल इंटरेस्ट है, याद रखना है, और ये टोटल अनपेड अमाउंट 49,000। जब दोनों इसको हम कट करते हैं तो आता है 1200। ये 1200 जो हुआ सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हुआ, तो हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट से माइनस कर दिए 1200, तो एक्चुअल कैश प्राइस कितना आया 5800। अब आएंगे थर्ड नंबर में, थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम, तो 14,000 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 7,000। अब 7,000 इंटू 4,200 बाई 49,000। अब 49,000 हुआ, इसको कट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आया 600। तीनों को हम ऐड करके देख लेते हैं कि 4,200 आया कि नहीं आया। ये 4,200, ये 4,200 इक्वल हो गया। इसका अर्थ है कि हमारे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सही है। यहाँ आते हैं तो थर्ड इंस्टॉलमेंट 7,000 है, उसमें से 600 को माइनस करते हैं तो 6,400 आता है। अब तीनों इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आपको मिल गया है। अब तीनों को ऐड करके देख लीजिए कि हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, 30,800। इट इज कैश प्राइस ऑफ दिस मशीन 30,800। तो इस तरीके से आप एक इंटरेस्ट के बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन है सही है या नहीं है, और कैश प्राइस के बेस पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो जब दोनों तरीके से आप आश्वस्त हो लेते हैं, श्योर हो जाते हैं कि आपका ट्रीटमेंट सही है, फिर आप आगे बढ़िए। तो जब आप क्वेश्चन बनाने चलेंगे तो आप देखेंगे कि असेट्स का कैश प्राइस भी मिल गया, असेट्स का इंटरेस्ट भी आपको मिल गया। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए कैश प्राइस पे। अब आसानी से आप हायर परचेजर के बुक में जो अकाउंट बनाने हैं बना सकते हैं, हायर वेंडर के बुक में जो अकाउंट बनाना है बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड जो है इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड की हम चर्चा करने चलते हैं। आइए इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड की बात करते हैं। इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड से कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम टोटल हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं। आप एसएम शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड के बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ वर्किंग नोट में हमने हायर परचेज प्राइस को कैलकुलेट किया है। हायर परचेज प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए जो डाउन पेमेंट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 उसको लिखेंगे, अब प्लस जो इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट 11,000 है और 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 11,000 इंटू 4 कर दिया गया तो आया 44,000। अब डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल हुआ 54,000। 54,000 से हम कैश प्राइस को माइनस करेंगे। कैश प्राइस बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 50,000, माइनस कर लिया गया तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया 4,000। इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में हम टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम ईच इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। इस मेथड में ये मान के चला जाता है कि जितने इंस्टॉलमेंट हैं उन इंस्टॉलमेंट के टोटल एडिशंस के अकॉर्डिंग रेशियो में ही ईच इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होगा। तो 4,000 टोटल इंटरेस्ट है, 4,000 में हम 10 से डिवाइड किए, कितना आया 400। अब इंस्टॉलमेंट कितना है 1 2 3 4, इसको अपोजिट लेके चलेंगे,
इनवर्स लेके चलेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हम 4 लिखेंगे, सेकेंड के लिए 3, थर्ड के लिए 2 और फोर्थ के लिए 1, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में फोर्थ इंस्टॉलमेंट ड्यूज है, यानी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में कितने इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग है? 4, सेकेंड में 3, थर्ड में 2 और फोर्थ के टाइम 1। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं तो 10 आता है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 कैलकुलेट करेंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट होगा वो 1600 हुआ। अब आएंगे सेकंड पे तो देखेंगे 4000 इंटू 3/10 यानी 1200, 4000 इंटू 2/110 तो आ गया 800, फिर 4000 इंटू 1/10 तो आया 400। टोटल को ऐड कर लीजिए 4000, यहाँ टोटल इंटरेस्ट भी आ गया 4000। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ईच इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना कितना है। उस इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट को जब हम माइनस करेंगे तो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट हमारा आ जाएगा। एक्चुअल इंस्टॉलमेंट आ जाएगा और एक्चुअल इंस्टॉलमेंट को जब ऐड करेंगे तो वो टोटल कैश प्राइस के इक्वल होगा। कैश प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है और एक्चुअल इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे। जब दोनों टैली करेगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन है, वो सही है। कैश प्राइस कैलकुलेट होने के बाद आप आसानी से इसके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हायर परचेजर के बुक में जो अकाउंट मेंटेन करना है मेंटेन कर सकते हैं, हायर वेंडर के बुक में जो अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अभी तक आसानी से ये जितने भी क्वेश्चंस हैं टेक्निकली आप बना सकते हैं। हमने जर्नल लेजर नहीं बताया इसलिए कि वो इजी है, जो ग्रेजुएशन में आ गया उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ साइंस से जो बच्चे आते हैं बीकॉम में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके पहले 11th क्लास से रिलेटेड जर्नल बनाना, लेजर बनाना जो वीडियो दिया हुआ है उसको देखेंगे, आसानी से वो समझ सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हायर परचेज प्राइस के आप क्वेश्चन बनाइए। हम नेक्स्ट वीडियो में डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट की बात करेंगे और डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट पे क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।